Hello, good morning, students. How are you all? I am Khajista Haroon and I am going to take your class first Hindi first व्याकरण class. Your book is रचना परसून और it is published by Christian Publication. तो हम आज आपकी क्लास फर्स्ट की हिंदी फर्स्ट रचना प्रसून की क्लास लेने जा रहे हैं। ये आपकी वही बुक है जो आपकी लास्ट ईयर थी और इसके पब्लिशर जो है वो क्रिस्टल पब्लिकेशन है। इसमें आपके विषय सूची में 13 लेसन दिए हुए यानी कि 13 पार्ट दिए हुए हैं। तो हम अपने फर्स्ट लेसन यानी कि पहले पार्ट से शुरू करेंगे और हमारा पहला लेसन है भाषा यानी कि लैंग्वेज। भाषा भाषा किसे कहते हैं? भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, यानी कि हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। तो हम अपनी बात दूसरों तक दो तरह से पहुंचाते हैं, या तो बोलकर या लिखकर। तो जो हम बोलते हैं वो हम अपने मुंह से बोलते हैं, तो जो हम अपने मुंह से बोलकर बताते हैं तो वो कहलाता है मौखिक, और जो हम लिखकर बताते हैं वो कहलाता है लिखित। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। यानी कि हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, तो इसका आंसर हम देंगे कि हम बोलकर और लिखकर पहुंचाते हैं। और अगर कोई पूछे कि भाषा के कितने रूप हैं तो हम कहेंगे भाषा के 2 रूप हैं, नंबर 1 मौखिक और नंबर 2 लिखित। अब हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। भारत में अनेक राज्य हैं और वहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, और कुछ राज्यों की भाषाएं उनके नाम के अनुसार ही हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं राज्य और उनकी भाषाएं दी हैं। तो उसमें उत्तर प्रदेश की भाषा कौन सी है? हिंदी। पंजाब की पंजाबी, राजस्थान की राजस्थानी, गुजरात की गुजराती, तमिलनाडु की तमिल, केरल की मलयालम, असम की असमिया, कश्मीर की कश्मीरी। तो इसमें बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो उनके राज्य के नाम के अनुरूपी हैं, जैसे राजस्थान की राजस्थानी है, कश्मीर की कश्मीरी है। तो ये आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा लर्न करना। और हमारे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, यानी कि पूरे देश में कौन सी भाषा को मान्यता मिली है? तो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। भाषा को बोलने व लिखने के कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? वो हमें मिलती है व्याकरण में। और ये कौन सा शास्त्र कहलाता है? व्याकरण शास्त्र। तो जो हम हिंदी फर्स्ट पढ़ते हैं ये हमारा व्याकरण कहलाता है। इसमें हमें पता होता है कि हम किसी वाक्य को सही कैसे बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। तो ये सारे नियम जो हैं ये कौन से उसमें आते हैं? व्याकरण में बताए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम पिक्चर देख रहे हैं, इसमें पिक्चर में दिया हुआ है कि 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम घर जाऊंगा। तो ये तो सही सेंटेंस नहीं हुआ, गलत हुआ। हम नमन बोल रहा हूँ, ये भी गलत हुआ। तो हमारा सही वाक्य कौन सा है? सही कथन है हमारा मैं घर जाऊंगा। और दूसरी पिक्चर में जो दिया है उसमें कौन सा है? मैं नमन बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट पेज पर हम मूव करते हैं। इसमें देखिए स्मरण रखने योग्य बातें, यानी कि
याद रखने के जो हमें बातें हैं वो कौन सी हैं? भाषा विचार व्यक्त करने का माध्यम है, यानी कि भाषा से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, नंबर 1 मौखिक और नंबर 2 लिखित। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो हमारी हिंदी फर्स्ट क्या होती है? ये व्याकरण होती है, जिसे हम इंग्लिश में ग्रामर भी कहते हैं। अब है अभ्यास, यानी कि हम अब यहाँ पर अपने प्रश्न उत्तर जो हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए मौखिक अभिव्यक्ति। इसमें भी हमें यहीं बुक में लिखकर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे ही बच्चों को अपनी बुक में ही इसके आंसर लिखने हैं। तो हमारा इसका पहले क्वेश्चन का जो क भाग है उसमें है हम दूसरों तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 बोलकर, नंबर 2 लिखकर। अब इसका ख भाग है, उसमें है भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के कितने रूप हैं ये हमने आपको अभी पढ़ाया था कि भाषा के 2 रूप हैं, नंबर 1 मौखिक और नंबर 2 लिखित। इसका ग भाग, इसका प्रश्न है कहानी सुनाना भाषा का कौन सा रूप है। तो कहानी तो हम अपने मुंह से बोलकर ही सुनाते हैं, और जो मुंह से बोलकर सुनाते हैं वो कौन सा कहलाता है? मौखिक। तो ये इसका आंसर है मौखिक। अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें यहाँ नीचे आपको स्पेस दिया हुआ है, जगह दी हुई है, यहाँ पर हम अपना उत्तर लिखेंगे। आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं? तो हम कौन कौन सी भाषाएं बोलना जानते हैं? तो हम 2 भाषाएं बोलना जानते हैं, नंबर 1 हिंदी और नंबर 2 इंग्लिश, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी। इसका जो ग भाग है उसमें प्रश्न है अपने माता पिता का नाम लिखिए। यहाँ पर हर बच्चे को अपने पेरेंट्स का, यानी कि मम्मी और पापा, तो हम नाम लिखेंगे, माता का नाम और अपनी माता का नाम लिखेंगे, पिता का नाम और अपने पिता का नाम लिखेंगे। तो हर बच्चे को अपने ही मम्मी और पापा का नाम लिखना है। अब 3rd क्वेश्चन पे आते हैं। सही कथन के सामने, सही व गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। इसमें क भाग इसका है फ़ोन पर बात करना भाषा का लिखित रूप है। तो फ़ोन पर बात हम लिखकर तो करते नहीं हैं, फ़ोन पर हम बात करते हैं बोलकर। तो ये कौन सा रूप हुआ? ये तो इसका मौखिक रूप हुआ। तो ये कथन गलत है कि फ़ोन पर बात करना भाषा का लिखित रूप है, तो ये लिखित रूप नहीं है, तो ये गलत हुआ। इसका ख भाग है केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो हमने आपको पहले पढ़ाया है यहाँ पे, जहाँ पे राज्य और भाषा का दिया हुआ है, तो वहाँ पर भारत में उसमें केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो ये कथन सही है। ग भाग इसका भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? अभी हमने आपको बताया था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसका घ भाग है पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। तो ये और इसमें भी ये वाला कथन सही होगा, क्योंकि पत्र हम किसी को लिखकर ही भेजते हैं। और आखिर में ण भाग जो है इसका व्याकरण द्वारा भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है। ये भी हमने आपको अभी इस पार्ट में पढ़ाया कि भाषा को जो हम उसके नियमों की जानकारी देते हैं, भाषा को सही रूप कैसे बोला जाता है, तो वो कौन सा शास्त्र कहलाता है? व्याकरण शास्त्र। तो व्याकरण में द्वारा ही भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा राज्यों को उनमें बोली जाने वाली भाषा के साथ मिलाइए। तो ये आप बिल्कुल सही कर सकते हैं।
हमने आपको अभी पहले ही पढ़ाया है राज्य और भाषा। तो कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाएगी? एक तरफ वो दिए हैं राज्यों के नाम, एक तरफ दिए हैं भाषाओं के नाम। तो कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाएगी? तो इसमें कश्मीरी बोली जाएगी। उत्तर प्रदेश में हिंदी, पंजाब में पंजाबी और असम में असमिया। तो ये हो गया इसका आंसर। अब है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQs। इसमें आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो सही उत्तर वाले विकल्प पे सही का निशान लगाएं। तो पहला हमारा प्रश्न है भाषा के रूप हैं। तो इसमें 2 आपको विकल्प दिए हैं, क है 2 और ख है 3। तो हमने आपको भी पढ़ाया कि भाषा के 2 रूप होते हैं। तो सही आंसर है 2 यानी कि क वाला भाग। दूसरा प्रश्न है पंजाबी किस प्रांत की भाषा है? प्रांत कहते हैं राज्य को। तो पंजाबी किस प्रांत की भाषा होगी? इसमें भी आपको 2 विकल्प दिए हैं, क है पंजाब और ख है केरल। तो पंजाबी कहाँ की भाषा हुई? पंजाब की। तो सही विकल्प है क। इसका थर्ड क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा है, इसमें भी 2 विकल्प हैं, क गुजराती और ख हिंदी। तो इसमें भी हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें हमारा राइट आंसर है ख। हिंदी हमारी यानी कि भारत की राष्ट्रभाषा है। चौथा प्रश्न है, इसमें विभिन्न राज्यों की भाषाएं अलग अलग हैं। इसके भी 2 विकल्प दिए हैं। नंबर क जो है आपका वो है नहीं और ख है हाँ। तो अलग विभिन्न यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं, सब में एक सी भाषा तो नहीं बोली जाती ना। तो इसका जो सही आंसर है वो ख भाग है इसका हाँ। अब देखेंगे हम अपना लास्ट क्वेश्चन जिसमें है रचनात्मक गतिविधियाँ। तो इसमें आपको चित्र दिए हैं, चित्र को देखकर आपको बताना है कि इसमें भाषा के कौन से रूप का प्रयोग हो रहा है। तो पहले चित्र में हम देख रहे हैं कि 2 बच्चे यानी कि 2 बालक जो है आपस में फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो फ़ोन पे बात कैसे करेंगे? बोलकर करेंगे। तो ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि कोई बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इनके अखबार पढ़ रहा है। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? ये भाषा का लिखित रूप है, क्योंकि वो बोल के नहीं पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो अखबार लिखा हुआ है। तो ये भाषा का लिखित रूप है। तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। तो वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? वो भाषा का मौखिक रूप है। और लास्ट चित्र में हम देख रहे हैं कि एक बच्चा बैठा हुआ लिख रहा है। तो लिखना भाषा का कौन सा रूप हुआ? ये भाषा का लिखित रूप है। तो यहाँ पर हम अपना ये वाला फर्स्ट यानी कि पहला पार्ट जो है इसका अंत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब इसको अच्छी तरह से याद करेंगे, लर्न करेंगे और जो भी हमने आपको एक्सरसाइज कराई है उसे आप अपनी हिंदी की कॉपी में साफ साफ लिखेंगे। लेसन नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1 भाषा और जो भी आपने प्रश्न उत्तर इसमें किए हैं वो आप अपने होमवर्क में करेंगे। और आई होप यू विल लर्न योर लेसन वेल एट योर होम। तो मुझे उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छी तरह लर्न करेंगे इस लेसन को और अपना होमवर्क करेंगे। और मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगले वीडियो में मिलूँगी। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।